सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इस समय बायोलॉजी की पूरी सीरीज़ प्रदान कर रहा हूं और आपको मालूम होगा मैंने लगभग 30 वीडियो आपको एक महीने में दे दी है। आप उसको लगातार पढ़ते रहें और लगातार उसका अध्ययन करते रहें ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त होता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब एकेडमी का प्लेटफॉर्म है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि भविष्य में चल कर के बैंक, एसएससी, एनटीपीसी, एफसीआई और जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं परीक्षा, उन सभी से संबंधित विषयों से संबंधित जानकारी आपको हम यहाँ पर लेकर आएंगे और आपके भविष्य को बनाने में हम मदद करेंगे। इसीलिए आप जुड़े रहें और भविष्य की चिंता आप करते रहें अपनी। हम आपकी उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते रहेंगे। फिर से नमस्कार, और मैं अब आपके सामने ग्लैंड एंड हार्मोन का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ग्लैंड एंड हार्मोन पढ़ाया था, यानी एक इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लैंड एंड हार्मोन। ग्लैंड ऑर्गन है, हार्मोन इज मैसेंजर एंड हार्मोन इज आल्सो नोन एज प्रोटीन। कौन सा हार्मोन किस जगह पर पाया जाता है और उस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, और अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाएं तो आपको किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन्हीं से मैं आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्लैंड एंड हार्मोन का दूसरा भाग। तो आपके सामने जैसा लिखा हुआ है ग्लैंड एंड हार्मोन का दूसरा पार्ट, तो देखिएगा जरा सा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होकर के हमारी गर्दन में, हमारे इस जगह गाल के पास में, होठों के नीचे, चेस्ट में, लीवर हो गया, पैनक्रियाज है, किडनी के ऊपर, टेस्टीज या वृषण के ऊपर, इसके अलावा ओवरीज महिलाओं में पाई जाती है, अंडाशय, इसके अलावा पूरे शरीर में ग्लैंड्स पाई जाती है। तो आज यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब कुछ ब्रेन से रिलेटेड होगा। तो यानी आपके ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है और उन ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या काम होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको फिर बता देता हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही टर्मोलॉजी होता है। अगर आपको टर्म समझ में आ गए तो आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हम अगला शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 2, ग्लैंड एंड हार्मोन फाउंड इन ब्रेन, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां एवं हार्मोन। तो आपके सामने एक ऊपर में चित्र बना हुआ है, इस चित्र का नाम है ब्रेन। ब्रेन में कितनी ग्लैंड्स होती है, तो आपका उत्तर हुआ 3, यानी 3 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती है। पहले का नाम है पिनियल ग्लैंड, दूसरे का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरे का नाम है हाइपोथैलेमस। यानी कुल मिलाकर के आपके ब्रेन में कितनी ग्लैंड्स पाई गई, तो आपके ब्रेन में 3 तरीके की ग्लैंड पाई गई, यानी पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी पार्ट होता है और हाइपोथैलेमस आपके ग्लैंड का भी पार्ट होता है। तो आइए सबसे पहली जो ग्लैंड है उसका डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड। आपको मैं बता देता हूं, आप लोग कभी ना कभी सिक्स्थ सेंस का नाम सुना होगा। बेटा, सिक्स्थ सेंस का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। यानी आपको किसी भी घटना का पूर्वानुमान हो जाना। यानी अगर आप किसी भी घटना का पूर्वानुमान कर लेते हैं, जैसे आप किसी बाबा जी के पास जाते हैं तो बाबा जी से आप पूछते हैं, बाबा जी मेरा भविष्य बताइए। तो बाबा जी आंख बंद करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारा भविष्य खराब है। तो आप कहते हैं, क्या खराब है भविष्य में? तो आंख बंद करके बाबा जी फिर कहते हैं,
बेटा तुम्हारा पूरा भविष्य ही खराब है, भविष्य शब्द ही तुम्हारे जीवन में खराब है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बाबा जी ने जो आंख बंद की है और आपके भविष्य को बताया है, तो उन्होंने किस आधार पर यह बताया कि आपका भविष्य खराब है या आपका भविष्य अच्छा है, तो वह था सिक्स्थ सेंस। तो इसीलिए मेरी सलाह आप लोगों को ये होगा कि आप लोग बाबा या साधु या मौलवी या जो भी लोग होते हैं उनके पास अपना भविष्य जानने के लिए ना जाइए, क्योंकि आपका भविष्य आप स्वयं जान सकते हैं। बस आंख बंद करिए और सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करिए, आसानी से आप अपनी घटनाओं को आराम से समझ पाएंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, सिक्स्थ सेंस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? उसका नाम है पिनियल ग्लैंड। ज्यादातर लोगों को पता होगा हमारे शरीर में सिर्फ 2 आंखें होती हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं हमारी बॉडी में 2 ही आंख नहीं होती, तीसरी आंख भी होती है। हम उसे स्यू नेत्र कहते हैं। लेकिन वो स्यू नेत्र क्या दिखाई देता है? नहीं, स्यू नेत्र हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है और उस स्यू नेत्र को हम कहते हैं क्या? पिनियल ग्लैंड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पिनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य की तीसरी आंख के रूप में कौन जाना जाता है? तो उसका नाम है पिनियल ग्लैंड। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या हुआ? पिनियल ग्लैंड। सिक्स्थ सेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो उसका नाम क्या है? पिनियल ग्लैंड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने ग्लैंड की चर्चा की। पिनियल ग्लैंड होता कहाँ है? तो आप जानते हैं कहाँ होता है? ब्रेन में पाया जाता है। अब ये पिनियल ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं? तो आपके सामने लिखे हुए हैं 2 हार्मोन। एक का नाम है सीरोटोनिन और एक का नाम है मेलाटोनिन। हार्मोन कॉमन शब्द है, इसलिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे सर सीरोटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है? तो पिनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है? तो पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड ये आपके ब्रेन के मिडिल पार्ट में पाई जाती है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीरोटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में करता क्या है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, मैं आपको यह समझा रहा हूं। सीरोटोनिन हार्मोन, तो देखिए, आपकी भावनाएं जागृत होती हैं, आपकी सेंसिटिविटी जागृत होती है, यानी सेंसिटिविटी एक्टिव होती है, आपके सेंस काम करते हैं। भावनाएं मतलब समझ रहे हैं, यानी किसी से लगाव हो जाना, किसी से नफरत हो जाना, तो ये क्या होता है? आपकी भावनाएं जागृत होती हैं। आप अपनी लाइफ में सोशल एक्टिव होते हैं, यानी सोशली एक्टिव होते हैं। समाज में क्या चल रहा है, समाज में आपके विचार क्या होते हैं, क्या चीज खराब है, क्या चीज अच्छा है, इन सब चीजों को आपके शरीर में नियंत्रित करने का काम कौन करता है? यानी सोशल एक्टिविटीज। आपको मालूम होना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए सीरोटोनिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और हां, कभी कभी हम बेटा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाएं खाने के लिए देता है कि आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। डिप्रेशन में जाने का मतलब आप समझते हैं? डिप्रेशन में जाने का एक ही मतलब होता है कि आप अपने जीवन को लेकर के नकारात्मक या नेगेटिव हो गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जीवन में नेगेटिव ना हो, इसीलिए आपको अपनी कौन सी ग्लैंड को स्ट्रांग करना होगा। और डॉक्टर आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में दवाओं के माध्यम से इस ग्लैंड को कंट्रोल करता है और सीरोटोनिन हार्मोन को बढ़िया से निकालने का काम करता है। तो सोशल, यानी समाज में क्या चीज खराब है, समाज में क्या चीज अच्छा है, इस बात को कौन कंट्रोल कर रहा है? समाज मतलब समझ रहे होंगे, जहां आप रहते हैं उसे समाज कहा जाता है। इसके अलावा अवसाद का मतलब समझते हैं? अवसाद का मतलब होता डिप्रेशन। ज्यादातर विद्यार्थी डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? यानी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपकी सफलता में लगभग कई लोग बाधा पहुंचा रहे हैं।
आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि दुनिया आपकी दुश्मन हो गई है, सारी घटनाएं विश्व की आप ही के साथ गलत हो रही हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं हो रही हैं, तो समझ जाइएगा कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन या अवसाद के शिकार हो चुके हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन ना आए, इसीलिए आपको प्रसन्न रहना चाहिए, ज्यादातर लोगों से मिलना चाहिए और ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो लोग अपने जीवन में कुल मिलाकर के पॉजिटिव या सकारात्मक विचार के होते हैं। इसीलिए प्रसन्न रहना यानी खुश रहने से भी आपका डिप्रेशन दूर होता है और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बढ़िया से निकलता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कुल मिलाकर के हमारी जो संवेदनाएं होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से नियंत्रित करने का काम सेरोटोनिन हार्मोन का होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सोशल एक्टिविटीज, इसके अलावा डिप्रेशन के लिए भी कौन सा जिम्मेदार होता है? सेरोटोनिन। अब दूसरे हार्मोन पर आते हैं जो पिनियल ग्लैंड से निकलता है। ये देखिए मेलाटोनिन हार्मोन, सुनिएगा बेटा, ये लाइट के लिए जिम्मेदार है और ये डार्क के लिए जिम्मेदार है। आपके जीवन में प्रकाश कब आता है और आपके जीवन में अंधेरा कब होता है? तो आइए जरा इसको समझते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप चारों तरफ लाइट ही लाइट देखते हैं, लेकिन अब वो देखो आर्टिफिशियल लाइट की बात नहीं हो रही कि आप बल्ब जला, सर ये भी तो लाइट है, नहीं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जीवन में सवेरा हो जाता है और जब आप रात को सोते हैं तो आपके जीवन में अंधेरा हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, सोना और जागना यह दो प्रक्रिया है। वेकअप एंड स्लीपिंग इज टू प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, सोना और जागना। क्योंकि सोने का मतलब डार्क से है। अब कुछ लोग आलस से होते हैं, आलसी लोग होते हैं, लेजीनेस के शिकार, जो दिन में भी सो जाते हैं। तो देखिएगा, डार्क का मतलब अंधेरा यानी सोना और लाइट का मतलब उजाला यानी जागना। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन में वेक अप एंड स्लीपिंग, इन दोनों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसका नाम होगा क्या? मेलाटोनिन हार्मोन। अगर आपको ज्यादा नींद आती है और अगर आपको कम नींद आती है तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यह हार्मोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमारे कहने का मतलब समझिएगा, अगर आप 24 घंटे में 12 घंटे या 10 घंटे सोते हैं तो इसका मतलब आप में यह हार्मोन कुछ ज्यादा ही मात्रा में निकल रहा है। इसका मतलब आप जरा समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। यानी यह हार्मोन इतना निकला कि आप सोते रह गए। आप सोचिए, बिस्तर पर ज्यादातर समय कौन बिताता है? क्या एक स्वस्थ आदमी? नहीं। क्या एक हेल्दी पर्सन? नहीं। जितने भी मरीज होते हैं, जितने भी पेशेंट होते हैं, वो ज्यादातर समय कहां बिताते हैं? वो ज्यादातर समय बिस्तर पर बिताते हैं। अगर आप 24 घंटे में 10 घंटे या 12 घंटे सोते हैं तो 100% आप एक लेजी पर्सन हैं, आप एक बीमार व्यक्ति हैं। इसीलिए 6 घंटे या 8 घंटे इससे ज्यादा सोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जीवन में कई सफलताएं हैं जो आपको सोने मात्र से छिन जाती हैं। तो इसीलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप किसी भी चीज में विलंब कैसे हो जाते हैं, देर कैसे लगती है आपको। मान लीजिए आपकी क्लास 9 बजे से है, तो आप क्या हुआ, आप 8:30 बजे उठे, 10, 15, 20 मिनट बाथरूम में गुजारा, नहाए धोए, तब तक 9:15 हो गया और जब आप क्लास में पहुंचे तो आपने कहा अरे हम तो लेट हो गए। आप अगर इसी कार्यक्रम को 8 बजे अगर आप सोकर उठ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास आधा घंटे का एक्सेस समय हो जाता है और आप अपनी क्लास में टाइम पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय का सदुपयोग करें और सोने के समय को कम करें। सोने का समय 6 से 8 घंटा। अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो ये हार्मोन आपका यानी गलत तरीके से निकल रहा है। तो सोने और जागने को कौन कंट्रोल कर रहा है? लाइट और डार्क को कौन कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम, डिप्रेशन में आएंगे तो ये हार्मोन आपको मदद करेगा। और अगर ये हार्मोन बढ़िया निकला तो आपकी सोशल एक्टिविटीज बढ़ जाती है,
आप समाज में कई लोगों से मिलने का प्रयास करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस पिनियल ग्लैंड की तरह ही है, बस एक ये ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के मिडिल पार्ट में पाया जाता है, ब्रेन का भी पार्ट है और हम इसको ग्लैंड भी कहते हैं। देखो, एक बहुत बेसिक चीज पूछता हूं आपसे मैं पूछता हूं, लगभग हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड होती है उन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो देखिएगा, उन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। तो आप बेटा ये बताओ, इस ग्रंथि को हम एक नाम से जानते हैं, इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करती है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब प्रश्न ये उठता है कि इस ग्लैंड को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यानी संपूर्ण, यानी ऑल ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। अब आइए आगे बढ़ाते हैं। यहां से दो हार्मोन निकलता है, यानी हम इसे कह सकते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हम इसे मास्टर ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, जैसे यहां निकल रहा था। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है वैसोप्रेसिन। आपको मैं बताता हूं, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन एक जहरीला पदार्थ भी होता है। अगर नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड वे में आपके शरीर में निकले तो यह काफी महत्वपूर्ण होता है। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन महिलाओं में अक्सर पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में भी होता है। वही मैंने बताया ना, यह भी कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन और डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद करता है। यानी जो तनाव होता है आपको ना शरीर में, उस तनाव से मुक्त होने में भी ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन गाय भैंसों में इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। गाय भैंसों को जो जबरदस्ती मिल्क निकालने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन। और जानते हैं, सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर इस इंजेक्शन का प्रयोग गाय भैंसों पर ज्यादा कर दिया जाए तो आज की डेट में जितना भी हम दूध पी रहे हैं, चाहे वो मदर डेयरी का हो, चाहे वो अमूल का हो, चाहे वो डिब्बा बंद दूध क्यों ना हो, सब के सब टॉक्सिक हैं, सब के सब जहरीले हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहे हैं। तो देखिएगा, ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वह जहरीला पदार्थ है। अगर हम इसका इस्तेमाल या इसका प्रयोग ज्यादा कर लेते हैं तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार पुरुषों या महिलाओं के लिए कैसे आवश्यक है? मैंने बताया, स्ट्रेस रिलीज करता है ये। दूसरा, महिलाओं में ये उस समय रिलीज होता है जिस समय महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। ऑक्सीटोसिन जिस समय महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, तो मालूम है दो ही तरीके होते हैं बच्चे के जन्म होने के। एक तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और एक होता है बच्चे मां का पेट फाड़ करके गर्भाशय से बच्चे को सर्जरी के थ्रू, यानी सिजेरियन प्रोसेस से उस बच्चे को बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर मां लगातार एक्सरसाइज करती है जिस समय वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो मालूम है क्या होगा? उस समय यह हार्मोन बढ़िया से निकलेगा और यह हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, यह गर्भ के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूट्रस। यानी ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन गर्भ के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करेगा, जिससे क्या होगा? बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में हो जाएगा। महिलाओं में जब बच्चा पैदा हो जाता है, मां यानी जब बच्चे को जन्म दे देती है, तो महिलाओं में मिल्क बनता है, यानी मिल्क सिक्रीशन होता है, दूध बनता है, स्तन ग्रंथियों से बनता है। तो उस दूध का निर्माण तो कोई और हार्मोन करता है, लेकिन
दूध को निकलने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो उसका नाम है क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पुरुषों में स्ट्रेस को रिलीज करता है, तनाव को कम करने का काम करता है, लेकिन महिलाओं में यह गर्भधारण के समय रिलीज होता है और ओपनिंग और क्लोजिंग के यूट्रस में मदद करता है, और साथ ही साथ रातों रात सब्जियों को बड़ा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोने और जागने में मेलाटोनिन हार्मोन है, और हमारी संवेदनाओं और भावनाओं और अवसाद के लिए कौन जिम्मेदार है? सीरोटोनिन हार्मोन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन। हमारे शरीर में पानी होता है। पानी कितना परसेंट है टोटल वेट का? 65%। यानी अगर आपका वजन 100 किलो है तो आप में 65 किलो पानी होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही होता है कि शरीर में 65% से 70% पानी होता है। हमें प्यास क्यों लगती है? हमें भूख क्यों लगती है? हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि हमारा पेट खाली हो गया तो हमें प्यास लगने लगी। नहीं, हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर लेवल कम हो रहा होता है। तो ये बताइए, आपकी बॉडी में वाटर लेवल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो वाटर लेवल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नाम है क्या? वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो कुल मिलाकर के आपको अभी तक मैंने 2 ग्लैंड्स के बारे में बताया था। एक का नाम है पीनियल ग्लैंड। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगा। तो वाटर बैलेंस का काम कौन करता है? तो आपका नाम आंसर होगा क्या? वैसोप्रेसिन। लेकिन महिलाओं में गर्भ के खुलने और बंद होने को नियंत्रित कौन करता है? और महिलाओं में मिल्क सिक्रीशन बच्चा पैदा हो जाने के बाद कौन मदद करता है? उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बेटा, मैंने अभी तक 2 ग्लैंड्स आपके बारे में वर्णन किया था यहां पर। अब मैं तीसरी ग्लैंड के बारे में आपको वर्णन करने जा रहा हूं जो ब्रेन में पाई जाती है। देखो बेटा, सब ब्रेन में ही पाई जा रही है। देखो, मैंने सिचुएशन यानी पोजीशन भी यहां पर बना रखी है, और ये जो आपकी ग्लैंड है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड इसको कहते हैं, और इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसलिए अब हम तीसरी ग्लैंड बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। इट इज पी शेप। और हां, इसका साइज बड़ा हो जाता है फीमेल में। कब? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किस ग्लैंड का साइज इंक्रीज करता है? तो उसका नाम है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। और हां, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा मैंने पहले बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल ग्लैंड्स, सो दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि लगभग सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका साइज मटर के दाने के आकार का होता है और प्रेगनेंसी के दौरान इसका साइज बड़ा हो जाता है। इससे कई हार्मोन निकलते हैं। आपकी बॉडी में ग्रोथ ग्लैंड कौन सी है? तो आपकी बॉडी में ग्रोथ ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को ही माना जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं, लेकिन मिटाएंगे नहीं, क्योंकि मिटाएंगे तो आपको लगेगा सर अभी स्क्रीनशॉट वगैरह लिया नहीं। तो मैं कहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसको आगे समझाने की कोशिश करते हैं। हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड समझा रहे हैं, पीयूष ग्रंथि समझा रहे हैं। तो बेटा देखो, हमारी लंबाई यानी बॉडी की लंबाई 16 साल तक बढ़ती है। 16 साल के बाद अगर 1 इंच बढ़ ही जाए तो यह आपकी किस्मत होगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। तो आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग अगर जिसकी हाइट 5.5 फीट, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 10 इंच, या आप लोग याद रखना जिसकी लंबाई 6 फीट के आसपास हो जाती है, वह बढ़िया आदमी कहलाता है। भाई इसकी लंबाई बढ़िया हो गई। लेकिन कोई 4 फीट, कोई 3 फीट, कोई 2 फीट का आदमी हो जाए तो समझ जाइए उसकी लंबाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। तो हमारे लेंथ के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारी लंबाई की ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है? एसटीएच हार्मोन। इसका पूरा नाम है सोमैटो
इसका पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। हम इसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं और इस हार्मोन को हम और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन हमारी लेंथ के लिए जिम्मेदार है। चलो यहां तक भी समझ में आ गया। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार अगर यह हार्मोन ज्यादा हुआ तो मान लीजिए यह हार्मोन आपका एक्सेस हो गया तो मालूम है क्या होगा। मान लीजिए आपका हार्मोन अधिक हो गया, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, उसका नाम है क्या। यहां पर मैं दो चीजें लिखूंगा, एक बीमारी का नाम है एक्रोमेगैली और एक का नाम है क्या, गिगैंटिज्म। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस हुआ कौन सा हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है गिगैंटिज्म। हम इसे भीमकाय शरीर कहते हैं, यानी आप खली हो जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, भीमकाय शरीर, यानी आप खली बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश ये कम हो गया, कौन सा हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक, तो आप राजपाल यादव हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आप बौनापन के शिकार हो जाएंगे, आप छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा निकलना भी घातक है और ग्रोथ हार्मोन का कम निकलना भी अत्यंत घातक है। अब तो बात हुई कि एक्सेस हुआ और डिफिशियंसी हुई, लेकिन मान लीजिए आपकी लंबाई पूरी बढ़ गई है, आप 6 फीट के हो गए हैं, 5 फीट 10 इंच के हो गए। उस कंडीशन में अगर यह हार्मोन ज्यादा हुआ तो भाई, अगर लंबाई बढ़ रही है उस समय आपका हार्मोन ज्यादा हुआ तब तो आप ये हो जाओगे। लेकिन अगर मान लो आपकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है और अब यह हार्मोन अधिक हो रहा है तो मालूम है क्या होगा, कहीं ना कहीं तो वृद्धि होगी, होंठ मोटे हो जाएंगे, उंगलियां बिल्कुल मोटी मोटी हो जाएंगी, आपका अजीब सा चेहरा हो जाएगा और उस बीमारी का नाम है एक्रोमेगैली। यानी कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि जब हमारी ग्रोथ हो रही थी उस समय अगर यह हार्मोन एसटीएच ज्यादा हुआ तो मालूम है क्या होगा, हमारा शरीर भीमकाय हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ हो चुकी है और तब ज्यादा हुआ तो हमारी बीमारी हो जाएगी क्या, एक्रोमेगैली। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन हो गया, मटर के दाने के आकार की हो गई, मास्टर ग्लैंड भी हमने इसको कह दिया, ठीक है। अब ये हार्मोन है टीएसएच, एफएसएच, एमएसएच। देखिएगा जरा, अब कॉमन से हार्मोन है, सब में तीनों में दो चीजें कॉमन है, एसएच, एसएच, एसएच। और यहां भी देखो एसएच का मतलब क्या हुआ, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सुनिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको कंट्रोल करेगा, तो डेफिनेटली गर्दन में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, टीएसएच का। इसका मतलब यह किस ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, तो उसका नाम है क्या, थायराइड। आगे बढ़ते हैं, यह किस ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, यह महिलाओं में पाई जाने वाली ओवरी को कंट्रोल करता है, यानी यह अंडाशय को नियंत्रित करता है, एफएसएच। बताता हूं, महिलाओं में ओवरी होती है, ओवरी में अंडाणु बनते हैं, अंडे प्रत्येक माह बनते हैं। अंडों का साइज 18 mm से 24 mm होता है। सबसे जो फर्टिलाइज होता है अंडा, उसका साइज लगभग 20 से 24 mm होता है। और आपको मालूम होना चाहिए अंडे बनेंगे कहां, किसी न किसी जगह पर बनेंगे, किसी न किसी फॉलिकल्स में बनेंगे। तो अंडे ऐसे बनते हैं और इसी फॉलिकल में फिट रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस फॉलिकल जब तक डेवलप, भाई जगह नहीं बनेगी तो अंडा कहां बनेगा, तो उस ओवरी की जगह को बनाने का काम कौन करता है, नियंत्रित एफएसएच करता है। तो इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी को कंट्रोल करता है और टीएसएच थायराइड को। और हां, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है, कोई अपने आप को श्याम रंग कहता है, कोई राम रंग कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो काला होता है। काला या गोरा होना प्रकृति का नियम है, लेकिन यह नेचर है, यह स्वभाव है। लेकिन
काला या गोरा होना एक पिगमेंट के द्वारा होता है और उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। यानी अगर आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा हुई तो आप काले हो जाएंगे, और मेलानिन की मात्रा अगर कम हुई तो आप बहुत गोरे हो जाएंगे। बहुत काले तो बहुत ज्यादा, बहुत कम तो बहुत गोरे। तो इसीलिए एसटीएच हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ज्यादा हुआ तो भीमकाय शरीर, कम हुआ तो बौनापन, और अगर ग्रोथ के बाद ज्यादा हुआ तो आपको एक्रोमेगैली हो जाएगा, यानी आपका शरीर बड़ा ही बेडौल और बेढंगा सा हो जाएगा। यह थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, एफएसएच ओवरी को, और एमएसएच जो है हमारे शरीर के कलर को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए बेटा, पुरुषों में स्पर्म बनता है, हम इसे कहते हैं शुक्राणु। महिलाओं में ओव्यूल्स बनते हैं, अंडाणु। तो सुनिएगा, यह बनाता तो नहीं है लेकिन यह बनाने में मदद करता है। हमने आपको पहले भी बताया है, अच्छा सोचेंगे अच्छा हार्मोन निकलेगा, खराब सोचेंगे खराब हार्मोन निकलेगा। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अच्छा हार्मोन निकालेंगे तो अगर आपने अच्छा सोचा है तो स्पर्म अच्छा बनेगा, खराब सोचेंगे तो खराब स्पर्म बनेगा। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा, हमारे जो सेक्सुअल कंटेंट्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यह कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक है अगली जनरेशन के लिए। तो इसीलिए हमारे विचारों में अगर अच्छे विचार आते हैं तो आपका यह हार्मोन अच्छे से रिलीज हो जाता है। अब आइए बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। हमने अभी आपको बताया प्रेगनेंसी के बाद जिसे हम मदर मिल्क कहते हैं, मदर मिल्क किसके द्वारा निकलता है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन वो मदर मिल्क बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। तो उस हार्मोन का नाम बताइए जो हार्मोन मिल्क बनाने में फीमेल्स में मदद करता है। तो नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी ये कुल मिलाकर के मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है प्रोलैक्टिन, लैक्टोज की वजह से। अगला हार्मोन है एसीटीएच, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सुनिएगा, एसीटीएच याद रखिए, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है आपको। एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसे हम पॉलीपेप्टाइड ट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहा? क्योंकि बेटा जानते ही हो हार्मोन प्रोटीन है, पिछली क्लास में बता चुका हूं। सुनिएगा, हमारे शरीर में जब हम कोई दवा खाते हैं तो हमारे शरीर में दवा असर कब करेगी? जब यह हार्मोन अच्छे से निकलेगा। हमारे शरीर में जो भी मेडिकेशन होता है, जो भी दवा दी जाती है, उस दवा का असर करना या असर ना करना कहीं ना कहीं इस हार्मोन पर निर्भर करता है। और हां, एसीटीएच नाम का हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलेटेड होता है, और एसीटीएच नाम का हार्मोन हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक से भी संबंधित है। बालक, अगर बायोलॉजिकल क्लॉक की बात किया जाए तो हम इसे जैविक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो ये साइकिल से ही होती है, जिसको हम बायोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो बायोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो कुल मिलाकर के हमारे स्ट्रेस को भी रिलीज करने का काम ये हार्मोन करता है, ये हार्मोन करता है। और जो किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, वो भी करता है। तो आइए इस पूरे टॉपिक को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा था ग्लैंड एंड हार्मोन का पार्ट 2। पार्ट 1 आप जरूर देखें। पार्ट 2 में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सी ग्लैंड कहां होती है, उस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, और हां, उस हार्मोन का हमारी बॉडी में काम क्या है। आपके सामने ये ब्रेन का चित्र बना हुआ है। हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। 3 तरीके की ग्लैंड होती है। सबसे पहले आप ये जानिए इसमें मास्टर ग्लैंड कौन है? पिनियल ग्लैंड। और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। अब देखिए, पिनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी कहते हैं, और सिक्स्थ सेंस का काम भी यही ग्लैंड करती है। हमारे शरीर में जो स्ट्रेस आता है, यानी जो तनाव होता है, सॉरी तनाव नहीं, जो डिस्टरबेंस पैदा होता है जिससे अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन,
वो डिप्रेशन इसी हार्मोन के कम हो जाने की वजह से होता है। और हमारी जो सोशल एक्टिविटीज है वह किस पर निर्भर करती है? सीरोटोनिन हार्मोन। इसीलिए आदमी को ज्यादातर प्रसन्न रहना चाहिए। और हाँ, मेलाटोनिन हार्मोन हमारे लाइट और डार्क के लिए जिम्मेदार है, सोने और जागने के लिए। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है और यह हमारे स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए और गाय भैंसों में जबरदस्ती मिल्क निकालने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग होता है। महिलाओं में यह उस समय रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन जिस समय वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूट्रस में मदद करता है। और यह वैसोप्रेसिन हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बीचों बीच पाई जाती है और यह मटर के दाने के आकार की होती है। इसका साइज प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। कई हार्मोन निकलते हैं। वैसे मैंने इसमें अभी आपको, कई स्टूडेंट कमेंट में कहता है कि सर आपने कुछ थोड़ा सा कम बताया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वनडे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं। तो वनडे एग्जाम में मैं आपको कई चीजें स्किप करने की भी सोचता हूं, क्योंकि वनडे एग्जाम में उतना विस्तार से नहीं समझाया जा सकता जितना विस्तार से मैं आपको आगामी जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसको लेकर के मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सिविल सर्विसेज में जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस है, इन सब परीक्षाओं में कभी भी साइंस टेक्स्ट से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं और हमेशा जनरल साइंस से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं अगर वो हमारा चैनल ही अलग है यूपीएससी का, इसीलिए उस चैनल पर जब मैं आऊंगा तो आपको और भी विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए एक दिवसीय परीक्षा पर फोकस करिए और जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं इससे ज्यादा कंटेंट आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। और आप अपने भविष्य को लेकर के सतर्क रहिए और सचेत भी रहिए। अब देखिए इधर, टीएसएच क्या करता है? थायराइड को कंट्रोल करता है, फॉलिकल ओवरी को कंट्रोल करता है, एमएसएच हमारे कलर को कंट्रोल करता है, यह मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है और यह क्या करता है? मिल्क निकालने में मदद करता है। और हां, अगर यह हार्मोन ग्रोथ हार्मोन बढ़ा या कम हुआ तो बौनापन और भीमकाय शरीर, और अगर ग्रोथ के बाद बढ़ा तो क्या कहते हैं? एक्रोमेगैली। तो बेटा ये तो था आपका ब्रेन में पाए जाने वाले ग्लैंड, उनके काम। तो आइए अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट जॉब के प्लेटफॉर्म पर भविष्य में चल करके बहुत सारे अध्यापक आपसे जुड़ेंगे। जो बैंक से रिलेटेड होंगे उनका कंटेंट अलग होगा और जो आपके एसएससी से होंगे जुड़े उनका कंटेंट अलग होगा। इसके अलावा आपके जितने भी स्टेट में एग्जाम होते हैं वनडे से रिलेटेड, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं हैं, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं इन सभी से संबंधित हम आपको यहां पर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और आपको अलग अलग अध्यापक यहां पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।